नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। आज विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है। बता दें आपको 3 दिन के मानसून सत्र में काफी हंगामा हुआ। साथ ही हंगामे के बीच जो है यहाँ पर अनुपूरक बजट जो है पारित हो चुका है। वहीं बता दें आपको कि अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। तो वहीं मानसून सत्र में तीसरे दिन हंगामे के बीच जो है यहाँ पर अनुपूरक बजट जो है वो पारित हुआ। साथ ही विधायकों के बीच काफी तीखी नोकझोंक बीच में देखने को मिली। तो वहीं 3 दिन जो है पोषण आहार के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, साथ ही यहाँ पर अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई थी। लेकिन इस बीच जो है आदिवासी विधायक पांची मेड़ा के साथ सुरक्षा कर्मियों ने जो यहाँ पर व्यवहार किया था उसको लेकर वे काफी नाराज थे और उसको लेकर उन्होंने सदन में काफी हंगामा किया। तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज यहाँ पर शिकायत करने के लिए विधायक पहुंचे थे। उनकी शिकायत थी कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही आदिवासियों के साथ जो है मध्य प्रदेश में सही व्यवहार जो है नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनको जो है वो आदिवासी जो है वो मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं है। काफ़ी घटनाओं को लेकर जो है आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे कांग्रेसी विधानसभा। तो वहीं बता दें आपको कि इसी बीच उमाकांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से उन्हें भय है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम के कहने पर उनके साथ विधानसभा के अंदर अभद्रता की गई और सुरक्षा की मांग उन्होंने की है। यहां पर चलिए चर्चा इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ पत्रकार और यहां पर भाजपा और कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबको परिचय कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा से गीत धीर जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपके विधायक आज सदन में कपड़े फाड़ कर घूम रहे थे, साथ ही कुर्ता फाड़ लिया आज उन्होंने अपना, क्या कहना है? नहीं, देखिए, जब पुलिस बर्बरता पर उतर आए, सरकार अत्याचार पर उतर आए, क्या करा जाएगा आप ये बताइए। कल हमारे एक विधायक के साथ किस तरीके से ज्यादती की गई, उसको विधानसभा में आने से रोका गया और अनेकों विधायकों को पुलिस के माध्यम से विधानसभा में आने में रोका गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन से लोकतंत्र को पोषित करने का प्रयास? लेकिन उमाकांत शर्मा जी तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भय है उन्हें कांग्रेस से। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के कहने पर उन्होंने जो है उनके साथ सदन के अंदर अभद्रता की है, उनके पर हाथ उठाया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हमारे आदिवासी विधायक की बेइज्जती की, उसके साथ मारपीट की और उसके पजामे को फाड़ा। जब इनको जवाब देते नहीं बन रहा था, तब अनन्या जी एक विधायक को प्लांट करके उसके पास भेजा गया और उसको धक्का देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया। पलट में उसने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए भाजपा विधायक को धक्का दिया है। अब इसमें किसको किससे खतरा है ये तो छुपा नहीं है। आप ये देखिए, आज लोकतंत्र शर्मिंदा है इस मध्य प्रदेश की धरती पर। सरकार से डर लग रहा है विधायकों को। सरकार विधायकों को अपनी बात रखने विधानसभा में नहीं जाने देना चाहती, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं उस बच्चे का राशन का सवाल न पूछा जा सके, कहीं ना कहीं पोषण आहार की बात ना हो, क्योंकि घोटाले में फंसी सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं। आपने देखा कल मुख्यमंत्री ने किस तरीके से आपने अपने वक्तव्य को दिया, जबकि वहां सदन में विरोध हो रहा था। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी, लेकिन हमारी बात सुनने को सरकार राजी नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाजपा तो ये कह रही थी ना कि चर्चा नहीं करना चाहती है कांग्रेस से। कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती है, आपके ऊपर आरोप तो ये लग रहा था ना। नहीं, आप ये बताइए कि जब तक सवाल नहीं पूछा जाएगा जवाब कैसे देंगे? आप जवाब बना करके ले आए, आपने कहा सवाल बाद में पूछते रहना, मुझे जवाब पहले देने दीजिए। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी लोकतंत्र की परंपरा है? ये विधानसभा का कौन सा नियम है? कल हमने इसको उल्लेखित किया है कि ना ये परंपरा रही है, ना ये नियम रहा है और ना ये संसदीय इतिहास रहा है। अध्यक्ष महोदय के सामने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया हमारे विधायकों ने, लेकिन आपने देखा किस तरीके से सदन चला। कल सवाल से पहले जवाब दिया मुख्यमंत्री ने। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं घोटाले में फंसी सरकार घबरा रही है और डर करके भागने का प्रयास कर रही है। उसी की परिणति ये हुई कि हमारे विधायकों को अंदर आने से रोका, ताकि सवाल ना पूछ सके, ताकि सरकार पर उंगली ना उठा सके। आज ये बताइए, अगर भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होगी तो फिर उसका समाधान कैसे होगा? सरकार कहीं ना कहीं अहंकार में डूबी है, इसलिए अत्याचार कर रही है।
जी, गीतधीर जी क्या जवाब देंगे? यहाँ पर सरकार जो है वो मुद्दों को दबाना चाहती है। जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं चर्चा कल हो सकती थी, लेकिन चर्चा करना नहीं चाहती है सरकार। जितेंद्र मिश्रा जी वैसे तो एक समझदार व्यक्ति हैं और खुद भी कल वहाँ उपस्थित थे ये नरेंद्र सलूजा जी के साथ में। इनके सामने का ही पूरा जो है ये कार्यकाल की जो कार्रवाई हुई है, कल के जो सदन में जो कार्रवाई हुई, इनके पूरे सामने की बात है। जहाँ तक कि आज बात है मीना जी के, वो एकदम जो असंवैधानिक मर्यादा जिसको लांघना कहते हैं वो चीज आज उन्होंने की है। कल की जहां तक की बात थी, पहले मैं कल का उत्तर देता हूँ फिर आज का उत्तर देता हूँ। देखिए कल भी जो है चर्चा से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं भाग रही थी, बल्कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो अपना एक दायरा और अपनी मर्यादा के साथ में बात करते हैं, ये बात इनको भी समझनी चाहिए। और उन्होंने कोई चर्चा की बात नहीं करी थी, उन्होंने कहा था मैं वक्तव्य देना चाहता हूँ, और जिसकी अनुमति ली थी उसके साथ में कांग्रेस के 15 लोगों के लिए भी अनुमति ली गई थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं जो है आपस में कौन बोलेगा आपस में लड़ती रही और इन्होंने हंगामा किया। पहले दिन भी कांग्रेस ने हंगामे के साथ शुरुआत करी थी, जिसमें ये लसन जिस अंध का अपमान करके शुरुआत करेंगे तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कांग्रेसियों की, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और आज भी पैदल मार्च करके आए, कहाँ किसी ने रोका है इनको, किस प्रकार की चर्चा के लिए रोका। आज भी कुर्ता फाड़ने के बाद इनके गोविंद सिंह जी जो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं वो उनको खींच रहे हैं, इनके एक नेता नहीं, इनके 10 नेता जी वो वहां पर खींच रहे हैं उनको कि वापस पीछे आ जाओ। लेकिन मीना जी ने खुद बड़ी अपने आप को बड़ा हीरो दिखाने के लिए, सलमान खान दिखाने के लिए, और ये सलमान खान कहना भी गलत होगा, हालांकि राहुल गांधी जी ने अपना कुर्ता फाड़ा था तो शायद हो सकता है ये भी अपना राहुल गांधी जी को बड़ा आदर्श मानते हो और वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो कार्य करती है वही आज वो काम कांग्रेस में होता हुआ दिखा। देखिए संसद की अपनी एक मर्यादा है, कोई चर्चा से नहीं भागेगा साहब, लेकिन प्रक्रिया के तहत आप आवेदन देंगे, चर्चा होगी। आप जनता का भी समय खराब करते हैं, ऊपर से पैसा बर्बाद होता है इसमें, जो जनता के कर से इकट्ठा किया जाता है, जिससे यहाँ पर संविधान का मंदिर माना गया है इसको, विधानसभा में जो है जनहित के कार्यों पर चर्चा होती है, जो बिल है वो पारित होते हैं। आज भी जो है वहां पर एक जो कार्रवाई के लिए पूरा पत्रक दिया गया था, उस पत्रक में नियमानुसार पूरी चीजें दर्शाई गई हैं। तो इन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी प्रतिवेदन का आवेदन की प्रस्तुति की चिंता किए बिना जो है अपना हंगामा करना शुरू कर दिया। अनुपूरक अनुमान को लेकर जो है वो मतदान होना था, उसके लिए बजट पास होना था, ये सारी चीजें थी। कांग्रेस को तो संयम रखना चाहिए। कौन भाग रहा है चर्चा से? हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं और सदैव तैयार हैं। देखिए मैं भी संयम से बात सुनता हूँ, जैसे जितेंद्र जी ने बात रखी, मैंने पूरी बात की, तो यहाँ विधानसभा में भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए थी। पढ़े लिखे व्यक्ति को जब जनता चुन के भेजती है तो उसको यही चीज वहां पर दर्शानी चाहिए कि हम जो है जनता के हितों के लिए बात करेंगे। मगर जनता के हितों के बात की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो कांग्रेस खुद अन्याय कर रही है, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और उसका इल्जाम भी जो है भाजपा पे डाल रहे हैं। आप आज स्वयं अगर आप के पास जो वीडियोज आए होंगे आप उसके माध्यम से देखिए। मैं तो आज भी उपस्थित था सदन में पूरे समय, मेरे सामने की पूरी घटना है, सदन को चलने ही नहीं दिया गया। इस प्रकार का आचरण कांग्रेस किस प्रकार से रख सकती है? दूसरी बात, कमलनाथ जी इनके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं देखिए, और सदन का उनको काफी अनुभव रहा है। मैं तो उनको एक अनुभवी नेता मानता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश की गरिमा की बात आ जाती है जब मुख्यमंत्री जी का नाम जुड़ता है। तो कल उन्होंने, मैं बकवास सुनने नहीं आया हूँ, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा सदन में उपयोग कर रहे हैं, सदन में हंगामा कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। ये लोग क्या जनता के लिए, जनता के हितों के कार्य संभाल पाएंगे, कर पाएंगे, या इनकी नीयत है? ये सारी जो आज जो उनका परिदृश्य है, इसको देख के जनता भी जो है अपना मन और पक्का कर चुकी है मेरे हिसाब से कि आगे भी कांग्रेस को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से आज जो कार्य हुआ ये निंदनीय है, मैं इसको निंदनीय भी मानता हूँ। जी चलिए, देवदत्त जी आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि किस तरीके से जो है यहाँ पर देखते हैं पूरी कार्रवाई को। काफी आज हंगामा हुआ, 3 दिन लगातार हंगामा ही देखने को मिला है विधानसभा में, और यहाँ पर काफी मुद्दे जिन पे चर्चा होनी थी, प्रश्नकाल तो हो ही नहीं पाया और इस बार। देखिए अनन्या जी, प्रदेश में सत्ता संघर्ष अब तेज हो गया है। 2023 का चुनाव बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, और अब जो कहते हैं ना कई बार बिना बात के भी बात होगी, और कोई मुद्दा विपक्ष छोड़ेगा नहीं जी, और सरकार भी बचाव में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ये टकराव सड़क से लेकर सदन तक अब बढ़ता जाएगा। ये सत्र जितना हंगामे 3 दिन चला, आधे दिन उसमें हंगामा होता रहा, और अब सड़क पे होगा ये, क्योंकि करो या मरो की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस 2023 के लिए। वो उस तरह से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है कि 2008 में उसकी सरकार बनाती गिरा दी गई। तो वो लोग इस बार उम्मीद में भी है कि 18 में यदि हम आ सकते तो फिर आ सकते, लेकिन भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती सत्ताधारी दल, और जो गलती 2018 में की वो दोहराएगी नहीं।
इस कारण ये दोनों तरफ से जब सत्ता के लिए संघर्ष होगा तो ये टकराव बढ़ेगा, चाहे सड़क हो, चाहे सदन हो, चाहे कोई भी मंच हो। और यही सब 3 दिन से देखने को मिला है कि जहाँ विपक्ष पहले दिन लहसुन लेके गया, फिर दूसरे दिन फिर मांग उठाई कि स्थगन पे हमें चर्चा करने दो पोषण आहार मामले में, और आज फिर तो ये चलेगा। और सत्ता पक्ष ने भी अपने बचाव में, जैसे उन्होंने कहा कि हम वक्तव्य दे रहे हैं, अभी ये ड्राफ्ट आया नहीं कैग की रिपोर्ट, अपने सब घटनाक्रम सबको सब मालूम है। कहना यही चाहता हूँ कि ये टकराव ही बढ़ेगा और बढ़ेगा। जी जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे मैं एक बात समझना चाहूंगी यहाँ पर, जैसा देवदत्त जी कह रहे हैं यहाँ पर चलने नहीं दी विधानसभा, आते दिन तक हंगामा चलता रहा। ऐसे में कई मौके थे आपके पास, चर्चा विस्तार से हो सकती थी। आज भी हंगामा जो है आपके विधायक ने शुरू किया, कल भी जो है आपके विधायक यहाँ पर चिल्लाते हुए सदन के अंदर पहुंचे थे, आप भी कल मौजूद थे, देखिए कोई बात छुपी नहीं है आपसे भी। तो ऐसे में चर्चा जब करना चाहती थी, एक आप दे सकते थे शिकायत जो है, आप लिखित शिकायत देते विधानसभा अध्यक्ष को, और विधानसभा अध्यक्ष ने आज उस मुद्दे पर बोला भी था। आपके हो हल्ला पता नहीं सुना किसी ने यहाँ पर, लेकिन मैं वहां पर मौजूद थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, सुरक्षा कर्मियों ने कोई अभद्रता नहीं की है, और यहाँ पर जो है उनके साथ ऐसी कोई जो वो कह रहे हैं कि अमर्यादा व्यवहार उनके साथ किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा था इस चीज को। पोषण आहार पे आप भी चर्चा कर सकते थे, कल भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आप हो हल्ले में पूरे टाइम रहे, बिजी रहे यहाँ पर। और जिस तरह गिरधीर जी कह रहे हैं कि चर्चा करना ही नहीं चाहती है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने बड़े बड़े तरीके से अपनी सरकार को बचाने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि संसदीय नियमावली के अंतर्गत जब स्थगन आ जाता है, मुख्यमंत्री को वक्तव्य देने का अधिकार नहीं रहता है। मुख्यमंत्री वक्तव्य दे सकता है, किसी भी विषय पर व्यक्तित्व वक्तव्य देने के लिए मुख्यमंत्री स्वतंत्र है। लेकिन जब स्थगन आ चुका है तो फिर लिखित में क्या देना, स्थगन स्वीकार हो गया है, इसके बाद मुख्यमंत्री का कहना मैं वक्तव्य दूंगा, स्थगन पर चर्चा बाद में होगी, ये कोई नियम नहीं है। ये किसी भी संसदीय इतिहास में कहीं कोई परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री ने परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, फलस्वरूप जो स्थगन लाए थे वो चर्चा की मांग कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती उस चर्चा को दबाना चाहती थी, उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए एक नई चीज वक्तव्य की आई। वक्तव्य तो बनता ही नहीं है क्योंकि स्थगन स्वीकार हो गया है। स्थगन स्वीकार होने के बाद आपको सवाल लेने थे और फिर मुख्यमंत्री जी या संबंधित मंत्री को जवाब देना था, लेकिन वो हुआ नहीं। अब आप हंगामे का दोषी कांग्रेस विधायक दल को दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया, आपने नियमावली का पालन नहीं किया और दोष कांग्रेस के विधायकों पर रख दिया। असल में यह है कि सरकार इसमें गले गले तक डूबी हुई है और सरकार के पास जवाब नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि जो राशन बटा है, वो जो आहार बटा है, वो मोटरसाइकिल से बटा है, स्कूटरों से बटा है, टनों कैसे ले जाया जा सकता है और सरकार के पास इसका जवाब नहीं। इसलिए सबसे बेहतर जितेंद्र मिश्रा जी, भाजपा का तो ये कहना है यहाँ पर कि ये घोटाला जो है वो कांग्रेस सरकार के अंदर हुआ था, जब कांग्रेस सरकार थी 15 महीने, उस वक्त का ये घोटाला है, उनका साफ कहना है इस बात में। बिल्कुल। तो अगर ऐसा हुआ था तो उस टाइम कहाँ गड़बड़ी रही? आपकी मंत्री थे, आपकी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए नेहरू जी को दोषी नहीं दे रही है, ये उनका एहसान है, और नहीं इस घोटाले में वो नेहरू जी को दोषी करार देते। मेरा ये कहना है, कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ है तो भी आपको जांच कराना थी, आपकी सरकार में हुआ है तो भी, लेकिन कम से कम सवाल तो आने देते, उसके बाद जवाब देते। इसका मतलब यह है कि सरकार लिप्त है, यह संगठित लूट का मामला है, इस घोटाले में सरकार गले गले तक डूबी है, इसलिए बचना चाह रही। आप ये बताइए, हम जनप्रतिनिधि अगर विधानसभा में नहीं जा पाएगा, पुलिस की जांच हो जाएगी, तो क्या सवाल पूछेगा और क्या लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी मध्य प्रदेश में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है अनन्या जी। चलिए गिरधीर जी, यहाँ पे आज शाम को राज्यपाल के पास जा रही है कांग्रेस यहाँ पर पोषण आहार के मुद्दे को लेकर, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस जो बातें कर रही है वो निश्चित रूप से जो उल्लंघन वाली बात है। सबसे पहले तो मैं क्रमशः उत्तर देता हूँ। मेरे भाई हैं जितेंद्र भाई भी, वो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कम से कम सच्चाई का साथ दें, मेरा इतना मानना है। क्योंकि देखिए, जो आपने जो बात बोली है, आप बिल्कुल राज्यपाल जी के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और जहां मर्यादा की बात आती है, जहां चर्चा की बात आती है विधानसभा में, तो निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जो हैं उनकी भी एक मर्यादा है, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो शिवराज जी ने कल उस मर्यादा को मानते हुए
अध्यक्ष जी से अनुमति लेके व्यक्तित्व रखना चाहा था, जिसकी अनुमति उन्हें प्राप्त हुई थी, जो कांग्रेस ने नहीं रखने दिया। दूसरी बात, पोषण आहार की जो बात कर रहे हैं मेरे भाई, उसमें बोल रहे हैं कि बाइक और ट्रक और कार के भी जो नंबर हैं वो नंबर्स भी हमारे पास में हैं। आप चाहें तो मैं, एक गाड़ी का नंबर है MP09HA0225, ये नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको मोटरसाइकिल दिखाया गया। ये वर्ष 2018-19 की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार भी उस टाइम पे, और ये उस टाइम पे इसका जो परिवहन हुआ है ये कार निकली है इसमें। दूसरी बात, बाइक का नंबर दिखा के ट्रक का नंबर निकल रहा है जो कि RJ11 करके है। पूरा नंबर भी लेना सबका उचित नहीं है। ऐसे 8-10 चीजें जो हैं बिल्कुल सामने हैं लोगों के, और उसके बाद में भी इस प्रकार की चीज बोल रहे हैं। फिर दूसरी बात, हमें तो शंका थी, हमने तो देखी अभी ऑडिट रिपोर्ट ये नहीं है, ये एक ड्राफ्ट है, ये एक ड्राफ्ट है, ये रिपोर्ट नहीं है, जिसको बार बार कांग्रेस कल भी बोल रही थी कि रिपोर्ट है। इसको AG को भेजेंगे, CAG की जो AG को भेजेंगे। अभी ये रिपोर्ट आई है महालेखागार से तैयार होके, इसको AG के भेजेंगे, इसके अंदर हम पूरा अपना मत रखेंगे। दूसरी बात, हमें शंका थी इसलिए तो हमने कार्रवाई करी, और कार्रवाई के अंतर्गत हमने लोगों को यहाँ पर निलंबित भी किया है और पूर्णतः बर्खास्त भी किया है। गीत जी, एक बहुत सीरियस सवाल मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर कि इस पूरे मामले में जो है इमरती देवी का नाम सामने आ रहा है, क्या कानून के हाथों तक पहुंचेंगे? आपकी पार्टी में इस वक्त वे, और जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम मंत्री थी, क्या कहना है? देखिए, जो भी दोषी होगा, इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं है। हमारे प्रदेश के माननीय प्रधान सेवक हैं शिवराज जी, उन्होंने, और वो संवेदनशील मुख्यमंत्री, उन्होंने कल ही ये बात सबसे पहले क्लियर कर दी थी कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म समुदाय का हो, इसमें पोषण आहार में अगर जरा सी भी त्रुटि हुई तो AG के पास रिपोर्ट अपनी जगह जाएगी, लेकिन उसके पहले ही कार्रवाई यहाँ पर करके हम जो है निर्णय ले चुके हैं अपना कार्रवाई करने का। तो इस प्रकार का आचरण कांग्रेस को नहीं रखना चाहिए, चर्चा से नहीं भागना चाहिए, और उल्टा इल्जाम जो है मतलब भाजपा पे ही डाल रही कांग्रेस। आज भी सबने देखा, कल भी सबने देखा, उसके बाद अमर्यादित भाषा का उपयोग भी कांग्रेस करे, डांटे भी हमें, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात तो बिल्कुल आज कांग्रेस पे फिट बैठ रही है। कमलनाथ जी का आचरण देख लिया जाए या आज इनके मीना जी का आचरण देख लिया जाए, निश्चित रूप से हम किसी प्रकार से भाग नहीं रहे, चर्चा के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस चर्चा करना क्यों नहीं चाहती, हम तो यही जानना चाहते हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि जो इस प्रकार के गंभीर घोटाले आते हैं इन्हीं के काल में आते हैं? भाजपा के काल में तो इस प्रकार की कभी कोई चीजें नहीं आती हैं। दूसरी बात, खैर ये हम काल की बात भी नहीं कर रहे, हम तो ये बात बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ इसकी हम जांच करवा रहे हैं। आप सहयोग करिए, आप चर्चा करवाइए, क्यों नहीं चर्चा करवाते हैं? आपके जीतू पटवारी जी से लेकर के कुणाल चौधरी जी से लेकर के आपके कमलनाथ जी से लेकर के गोविंद सिंह जी से लेकर के अनेक नेता हैं वहां पर खड़े हुए, वो शोर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो इन्हीं के पार्टी के लोग जो है वहां पर शोर मचाना शुरू करते हैं। मैं शोर शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हीं को बोलने नहीं दिया जाता है। तो क्या ये रणनीति के तहत हो रहा है? क्योंकि एक बार नहीं हो रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब वहां उपस्थित थे उनके सामने भी बहुत हंगामा किया गया, अमर्यादित शब्द उनको बोले गए, जो लेकिन उस पर भी जो थी कोई बात नहीं है, सोच के कि ठीक है चर्चा हो जाए, जनहित का विषय है, विषय सामने आना चाहिए, इसका इंतजार किया गया। लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे तक के ये बात चली, आज भी वही ड्रामा किया गया। इस कारण से जो है ये बाधा डाली जा रही कांग्रेस के माध्यम से बार बार विधानसभा। इस बात को गिद्धि जी समझ लेते हैं इस बात को। देवदत्त जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी जो बात यहाँ पर गीधीर जी कह रहे हैं यहाँ पर कि कांग्रेस ने जो है सब चीजें की, वहीं आज शाम को ये पोषण आहार का मुद्दा जो था आज काफी इंपॉर्टेंट था, मुझे लगता है कि पूरी विधानसभा में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस बार पोषण आहार घोटाले के ऊपर चर्चा ही थी, जो कि नहीं हो पाई, और ऐसे में अनुपूरक बजट जो है उसके ऊपर भी चर्चा हुई थी लेकिन वो भी नहीं हो पाई। ऐसे में आज शाम कांग्रेस राज्यपाल से मिलने जा रही है इसी मुद्दे को लेकर, तो क्या विधानसभा में पर्याप्त समय नहीं था नेताओं के पास, विधायकों के पास चर्चा करने का? हो हल्ला मचाना जरूरी था यहाँ पर। और जो बात यहाँ पर गीधीर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दोषी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 साल से भाजपा की सरकार है, 15 महीने कांग्रेस सरकार रही, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे पर अभी तक जांच या फिर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए कितनी परिस्थिति सामने आ रही है, दोनों दल एक दूसरे की सरकार में इस घोटाले को बता रहे हैं जी। दोनों ही दल यदि चाहते तो भैया ये इसकी सरकार का है या इसकी सरकार का, दोनों पे चर्चा करा लो। मतलब पता है ये सब मिली भगत भी हो जाती है कई बार, आप हम ऐसा कहेंगे आप तो करो अल्लाह और कुछ नहीं था। जब दोनों दल ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार का तो करा लो भाई, तुम काम कर रहे थे, तुम कहते चर्चा करा लो, तो क्या दिक्कत हो जाती। लेकिन
अब ये मामला थमेगा नहीं। मैंने जैसे पहले ही कहा था, वो राज्यपाल के यहाँ भी जाएंगे, फिर सड़क पर भी करेंगे, क्योंकि अब चुनाव वर्ष शुरू हो गया है। जी आपने देखा हो पिछले सत्रों की बजाय इस बार कांग्रेस ज्यादा आक्रामक दिखी थी, क्योंकि अब चुनावी वर्ष आ गया है। अब ये चीजें बढ़ चढ़ के सामने आती ही रहेंगी। दोनों ही दल अपना माहौल बनाने, बढ़त बनाने के लिए अब पीछे नहीं हटेंगे, और इस तरह के मुद्दे जो सामने आएंगे उस पर टकराव बढ़ता देवदत्त जी, रहेगा। एक सवाल मेरा, आपने चुनाव का अगर नाम लिया यहाँ पे, तो एक सवाल और मेरा यहाँ पर कि विधानसभा में कल से हमने अभी तक देखा कि आदिवासियों का मुद्दा बड़ा उठाया गया है यहाँ पर कि आदिवासी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे पाशीलाल मीणा ने अपने कुर्ता फाड़ लिया वहाँ पर, तो वहीं दूसरी ओर जो है उमाकांत शर्मा यहाँ पर लगे रहे कि मुझे भय लग रहा है यहाँ पर। तो इसी बात को लेकर जो है लगातार आज सुबह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी जो है आदिवासी यहाँ पर पहुंचे थे, विधानसभा के बाहर यहाँ पर आदिवासी विधायक पहुंचे थे कि वो जो है सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। उनके साथ कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, नेमावर की घटना हो गई, सतना की घटना हो गई, तमाम घटनाओं को लेकर जो है वो आज प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जो दो मुद्दे थे, चाहे वो पोषण आहार का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पर आदिवासी वर्ग का मुद्दा हो, क्या ये हम आगे चुनाव की दृष्टि से देख सकते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि दोनों मुद्दे जो हैं इस बार विधानसभा में गर्म रहे हैं? बिल्कुल आपने सही ध्यान आकृष्ट किया है। एक तो ये रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार का सरकार के खिलाफ खाने का और सरकार का बचाव हुआ, ये तो रहा है। लेकिन जो 2023 के लिए रणनीति बन रही है, पिछले देश के विधानसभा के आम चुनाव को परिणाम के देखकर, वो ये बन रही है कि आदिवासी वोट जिधर जाएगा सरकार उधर बनेगी। ऐसा पिछले चुनाव परिणाम के विश्लेषण से दलों ने अनुमान लगा लिया है जी। तो आदिवासियों के लिए आप देख रहे होंगे कि सत्ताधारी दल की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह है, और जब जो मौका मिल रहा है योजनाएं प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, तो वो लगातार आदिवासियों के सम्मेलन, योजनाएं, ये सब करेंगे उनको अपनी तरफ करने के लिए जी। और विपक्ष क्या कर सकेगा? विपक्ष ये कर सकेगा कि सत्ताधारी दल आदिवासी को अहमियत नहीं देती, उनके लिए महत्व नहीं दे रहे, हमारे साथ है वो, तो जब भी थोड़ा मौका मिलेगा वो ऐसे ही आरोप लगाएंगे, और ये चलेगा, बहुत तेज चलेगा। आदिवासी चूंकि की वोटर माना जा रहा है प्रदेश में इस समय 2023 के लिए, इस कारण आदिवासियों को लेकर खींचतान जारी रहेगी जो दोनों दलों की तरफ से चल रही है। चलिए इस चर्चा को विराम देते हैं, यहाँ समय की कमी है। देवदत्त जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही यहाँ पर नितिन मिश्रा जी और गीति जी आपके बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आज देखा जाए तो अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित जरूर हो गई है, लेकिन इस बार 3 दिन विधानसभा में जो मुद्दे उठे हैं वो आगामी चुनाव को दृष्टि से देखा जाए तो काफी अहम माने जा रहे हैं। साथ ही आप कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है यहाँ पर पोषण आहार का, घोटाले का, तो वहीं दूसरी ओर जो है आदिवासियों का मुद्दा भी इस बार काफी गर्मा है विधानसभा में। तो दूसरी ओर जो है कई विधायकों ने ये यहाँ पर शिकायत की है कि उनकी जो मुद्दे थे उन पर चर्चा नहीं हो पाई, उन्हें मौका पूरी तरह से नहीं दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर जो है यहाँ पर उमाकांत शर्मा ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस से भय है कि उनके साथ अगर कुछ भी होता है तो उसमें कांग्रेस का हाथ रहेगा। साथ ही सुरक्षा की मांग भी यहाँ पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और गृह मंत्री से। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरी ओर जो है कुर्ता फाड़े आज कांग्रेस विधायक घूमते रहे बाहर, और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है सही व्यवहार नहीं किया गया, सदन के अंदर जो है उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। अब देखना ये होगा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ती है, साथ ही भाजपा जो है किस तरह से इस पर सफाई देती है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए TNN। नमस्कार।